हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46। आइए देखते हैं किस तरह से होगा। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नया कुछ भी नहीं है, जितने भी पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी में से लगभग सेम क्वेश्चन ही है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि क्या कहीं कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है हमको। तो ब्रैकेट लगाने का भी कुछ रूल मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर होता है उसके ऊपर एक नंबर, अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर होते हैं एक साथ तो उनमें सब में ब्रैकेट लगा देना। दो या दो से ज़्यादा नंबर, अगर यहाँ पे तीन होते तो मैं तीनों में ब्रैकेट लगा देता ताकि वो एक साथ नज़र आए। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जिसके साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं दो नंबर लिखे हुए हैं और डिनोमिनेटर एक है, तो इसमें भी मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। अब इक्वल टू 10/3 है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए, जब तक ब्रैकेट है स्टूडेंट्स हमको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। देखिए बॉड मास का रूल क्या बोलता है। बॉड मास का रूल बोलता है कि अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में कोई चीज़ है ना तो उसको पहले सॉल्व करो। उसके बाद ऑफ होता है। ऑफ का मतलब एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन याद रखना अगर ऑफ लिखा है तो वो डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। फिर जो ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन है वो सॉल्व होता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। ऑफ भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये दोनों साइन तो एक ही लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर सीधा मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है क्वेश्चन में तो आप इसको डिवाइड के बाद करेंगे। लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में और आपने उसको मल्टीप्लिकेशन उसकी जगह आपने लगाया है तो आप उसको डिवाइड से पहले कीजिएगा। क्लियर है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल याद रखिए कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें, अब देखिए ये ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो ये एज इट इज़ लिखना है। 7x-1/4 -1/3। और यहाँ पर देखिए ये अभी सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक डिनोमिनेटर मैं लिख लेता हूँ और इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हो गया 4x और ये -1 - x हो जाएगा। एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, इज इक्वल टू 10/3। क्लियर है इतना। अभी मैंने क्या किया है, बस इन दोनों का एलसीएम लेके इसको 4x किया है। ये नंबर सेम रहेगा। अब उसी ब्रैकेट को आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि वो आगे भी सॉल्व हो सकता है। -1/3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ब्रैकेट खोलने पर स्टूडेंट्स देखिए माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे -1 + x हो जाएगा और अपॉन 2 लिख दीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 10/3 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और अगले स्टेप में अब क्या करना है, एक स्टेप और लेके ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके उसके बाद फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 7x - 1/4। अभी किसी चीज़ को हम छेड़ नहीं रहे हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 4x + x हो गया 5x -1/2 इज इक्वल टू 10/3। अब ब्रैकेट खोलने का टाइम आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ब्रैकेट पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। अब मैं अगले स्टेप में ब्रैकेट खोल देता हूँ और यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर को देखिए मल्टीप्लाई में इस बार तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा, 7x - 1 और यहाँ पे अगर हम देखें 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहेगा ना, तो इसको ब्रैकेट में ही रखना क्योंकि बार बार ब्रैकेट फिर हटाओगे लगाओगे। आपको पता है कि ऊपर दो नंबर है तो ब्रैकेट में ही रखना है। नीचे वाला भले ही आप हटा दो, 3 2 6 हो गया, इज इक्वल टू 10/3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आसान बन गया नहीं बन गया, पहले के हिसाब से अब क्वेश्चन आसान बन गया। और ये हमने पहले भी किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, हमको बस एलसीएम लेके आगे बढ़ना है। इनका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 12 आएगा एलसीएम। 12 दोनों के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7x - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 5x - 1 इज इक्वल टू 10/3। अब दो काम करूँगा, एक ब्रैकेट खोल लेते हैं और 12 को वहाँ पर भेज देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 7 3 21x -3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 5 10x प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, यहाँ पे 3 और 12 कट भी रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आसान होता जा रहा है धीरे धीरे। 21x - 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x आ जाएगा। -3 + 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 40 है। 4 और 10 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है।
अब जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। तो ये 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। सो 11x इज इक्वल टू 41 हो गया। तो स्टूडेंट्स फाइनल x की जो वैल्यू आई है वो आई है 41/11। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज़ इसमें आपको कंफ्यूज कर सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पर एक जैसे नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगा होता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेंगे और उसको 4 लिख देंगे। उसमें पता है क्या गलती होगी? अगर मान लेते हैं आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जो कि क्वेश्चन में नहीं था, तो क्या होगा? यहाँ पे आप 4x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 - x लिख दिया, तो ब्रैकेट तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? 1 - x ही लिखा रहने देंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 1 + x हो रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स कि हमेशा आप ब्रैकेट लगा के ही करना, जब भी 2 नंबर ऊपर हो या 2 से ज़्यादा नंबर हो। 1 नंबर है तो उसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।